अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मेरे भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अल-क़सस, सूरह अल-क़सस के बारे में। सूरह अल-क़सस, सूरह अल-क़सस। अगर मेरे भाइयों किसी बच्चे का ज़हन कमज़ोर है, चाहे वो आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है जिसका ज़हन कमज़ोर है, पढ़ाई में किसी बच्चे का दिल नहीं लग रहा है, पढ़ाई अगर जैसे अरबी का तालिबे इल्म है, कुरान मुक़द्दस का हिफ्ज़ कर रहा है और उसके ज़हन में कुरान की सूरतें आयतें घुस नहीं रही हैं। सुबह पढ़ता है, शाम को भूलता है, शाम को पढ़ता है, सुबह भूल जाता है। इस तरीके से अगर उसका ज़हन कमज़ोर हो चुका है, तो मेरे भाइयों, अल-क़सस का जो अमल है, ये एक बेहतरीन अमल है। एक बार अपने बच्चे को, बच्ची को, आपके घर में जिसका ज़हन काम ही ना कर रहा हो या फिर भूल जा रहा हो या फिर भुलक्कड़ हो गया हो, अगर 5 मिनट पहले कोई सामान किसी जगह पे वो रखा है और अगले 5 मिनट के बाद वो भूल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका ज़हन कमज़ोर है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। तो ऐसे हालात को देखकर अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन। मेरे भाइयों, सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 51 से लेकर 55 तक, 51 से लेकर 55 तक। इसे करना क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस अमल को करना है, इसका तरीक़ा क्या है, आइए जानते हैं। तरीक़ा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, इसका जो अमल है, पढ़ना नहीं है आपको लिखना है। क़ुव्वते हाफ़िज़ा, ठीक है, ज़हन, फ़हम व इल्म के लिए महीने की अव्वल यानी कि जो जुमेरात है, महीना जैसे फँसता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल महीना का पहला जुमेरात, ठीक है, पहला जुमेरात, इतना ख़याल रखना है आपको, पहला जुमेरात। अब वो पहला जुमेरात 5 तारीख को भी आ सकता है, 10 तारीख को भी आ सकता है, 20 तारीख को भी आ सकता है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महीने का पहले जुमेरात होना चाहिए, ठीक है, पहला जुमेरात फंसना चाहिए, ठीक है। जुमा हफ्ता यानी कि जुमा के दिन भी हो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, और हफ्ता के दिन शनिचर के दिन भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको शुरू करना है जुमेरात से, ठीक है। आपको क्या करना है कि जुमेरात को रोज़ा रख कर, ठीक, और ये आयतें, ये जो सूरह अल-क़सस की आयत है, आयत नंबर 51 से लेकर 55 तक, इसे क्या करना है आपको, शीशे के बर्तन में रात को लिख कर, ठीक है, आबे नहर जारी, ऐसा पानी जो नहर से बह रहा हो उसका इस्तेमाल करना है, नहर वाला पानी इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसे जो है, जब आप इसे लिखेंगे 51 से लेकर 55 तक जो आयत है, इसे आप लिखना है। किस में लिखना है? शीशा के बर्तन में, ठीक है, कांच के बर्तन में आपको लिख कर क्या करना है कि जो नहर का पानी है उससे धोकर आपको फजर के बाद आपको पिलाना है। पूरा तरीक़ा समझ में आ गया कि क्या करना है आपको? सबसे पहले 51 से लेकर 55 तक आयत को आपको लिखना है बर्तन में। कौन से बर्तन में? शीशे के बर्तन में, यानी कांच के बर्तन में लिखना है। और क्या करना है आपको फजर के बाद आपको पिलाना है या पीना है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। अगर आप मरीज़ हैं, आपका ज़हन काम नहीं कर रहा है, आप जो है एक तालिबे इल्म हैं और आपका जो सबक है वो याद नहीं हो रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आपको सबक मिला 1 सफ़े का, ठीक है, 1 सफ़ा आपको सबक मिला, आप इशा के बाद याद कर लिए, बाद में पता चला कि फजर के बाद आप उसे भूल गए। तो ऐसे आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, इस अमल को आप करके देखें, ठीक है। फजर के बाद पिलाना है या पीना है, दोनों में से आप कर सकते हैं। खुद भी आप अमल कर सकते हैं या फिर किसी और से करवा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। पानी तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उसे बार बार पिलाएं, यानी कहने का मतलब ये है कि पहले दिन भी आप पिलाएं, दूसरे दिन भी आप पिलाएं, तीसरे दिन भी आप पिलाएं। ये 3 दिन का अमल है। इतने दिन में आपका जो ज़हन है वो खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ज़हन जो है काम करने लगेगा, याददाश्त बढ़ जाएगी, यानी कि याद जो है, हर सबक आपको याद होने लगेगा,
ठीक। अब जो तालिब इल्म है, ठीक है, जो अरबिक पढ़ते हैं, जो नौह की किताबें पढ़ते हैं, जो सर्फ की किताबें पढ़ते हैं, उनके लिए ज़हन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुशादा ज़हन का होना ज़रूरी है। उन्हें हौसला के साथ साथ हिम्मत रखने की ज़रूरत है। ठीक। वो सबक याद करते हैं, भूल जाते हैं, सबक याद करते हैं, भूल जाते हैं। भूलना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अगर कोई सबक भूल जा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। भूलना, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं कि आप वो सबक याद किया और भूल गए, सबक याद किया और भूल गए। नहीं, ये परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि आप सबक को समझ नहीं पा रहे हैं। आप जो है सबक को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे नौ की किताबों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर आप उसे समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ज़हन है वो अच्छा है। कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सबक याद करते हैं, भूल जाते हैं, भूल जाएं, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। लेकिन अब आप उसको जो सबक है उसे समझ कर पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं, और याद करने के बाद भूल जा रहे हैं। अब जो है याद करने के बाद जब आप उसे समझ रहे हैं, ठीक है, और समझ में भी नहीं आ रहा है, तो परेशानी है। अगर आप उसे समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो परेशानी की बात है। अगर वो समझ में आ रहा है तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है। आप जो है भूल भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, भूलने वाली चीज़ है। आज नहीं तो कल नहीं तो वो सबक आपको भुला ही जाएगा। ठीक। तो ऐसे में परेशानी की बात ये नहीं है कि आप भूल जा रहे हैं। परेशानी की बात ये है कि आप उसे समझ कर पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से आप अमल करिए। मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे क्या करना है। सूरह अल-क़सस की जो आयत है, आयत नंबर 51 से 55, आपको देखिए मैं पूरी आयत यहाँ तो लिख नहीं सकता ना। ठीक है। तो आयत नंबर मैं आपको बता दिया हूँ 51 से 55। आपको तरीक़ा बता चुका हूँ कि महीने का जो है पहला जुमेरात होना चाहिए, वहाँ से आपको अमल करना है। ठीक है। लिखना है, पढ़ना तो है नहीं आपने। ठीक है। फजर के बाद पिलाना है या पीना है। ठीक है। तरीक़ा मैं आपको बता चुका हूँ। 3 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ये आपकी मर्ज़ी है ज़हन को और अच्छे तरीके से चलाने के लिए। ठीक है। तो उन तमाम तालिबे इल्म से मेरी गुजारिश है कि अगर आप नौह की किताबें पढ़ते हैं, सर्फ की किताबें पढ़ते हैं, या किसी सबक को याद करते हैं, या पढ़ाई आपकी कमज़ोर है, तो आप इस अमल को करें। ये मेरी गुजारिश है और ये मेरा तजुर्बा है। इस वजह से मैं आपसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि नहीं, जो है इसके अलावा भी कई अमाल हैं। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैं तजुर्बा किया हूँ, जिस अमल के मुतालिक मैं छानबीन किया हूँ, तहकीक किया हूँ, उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप ज़रूर करें, एक बार करें, क्योंकि ये आसान है, हर तालिबे इल्म कर सकता है। चाहे वो अरबिक का तालिबे इल्म हो, चाहे वो हिफ्ज़ कर रहा हो, चाहे वो इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हो, या किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, हर जगह ये तीर मुहद्दब है। बस आप एक कर। तो मेरे भाइयों, ये वीडियो मेरी मुकम्मल हुई। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़।